Good morning students, welcome back. Now time for chapter 3 and this is chapter 3 dangerous players. इस चैप्टर में आपको जो डेंजरस प्लेयर्स हैं उसके बारे में बताया जाएगा. नेम द फॉलोइंग, उसके हमें नेम नोट करना है. फर्स्ट, इट इज़ एसेंशियल परसुएटिंग. द बेस पार्ट इज़ एक्चुअली एन एक्रोनाइम फॉर बिल्डिंग एंटीना स्पैन एंड अर्थ मीनिंग क्लिफ. These are the fixed structures from which individuals hurl themselves. It is illegal in many countries, including in US, except at organized event. यानी कि ये एक पैराशूटिंग है जो कि एक पार्ट होता है एक एक्रोनिम यानी कि निर्माण या डेवलपमेंट. एक्रोनिम होता है बिल्डिंग एंटीना स्पान या अर्थ के लिए इसका यूज़ किया जाता है. एंड ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है उनके लिए, और कुछ जगहों पे कुछ कंट्रीज़ में ये इलीगल होता है, यानी कि वहाँ पर इसको यूज़ नहीं करने दिया जाता है. वो है बेस जंपिंग. इसको हर कंट्री में अलाउ नहीं किया जाता है, इलीगल है, और किस कंट्री में लीगल है. एंड ये ऑर्गेनाइज्ड इवेंट यानी कि जो इवेंट होते हैं उन पर इन्हें इलीगल माना जाता है, जो बेस जंपिंग. Number 2, it is not too hard to pick out from the name of the sport itself that it has something to do with helicopter. Well, it is off-trail, downhill snowboarding or skiing except by a helicopter. Passionate pattern of sport even book a year in advance to leap onto snow on peaks far away from human inhabitation and then ski down. ये कोई हार्ड नहीं है, सिंपल है, यानी कि बहुत ज़्यादा इतनी इसमें हार्ड नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें एक्टिविटीज़ नहीं है. इसमें क्या होता है कि कुछ जो पीपल्स होते हैं आइस में फंस जाते हैं, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा स्नो होती है या कुछ माउंटेन गिर जाता है तो क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर की हेल्प से उन लोगों को बाहर निकाल लेते हैं. एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे हम रास्ते में जाते हैं कहीं पर, वहाँ पर स्नोफॉल होने लगता है, इतना ज़्यादा स्नो होता है कि वहाँ पर रोड से हम निकल नहीं सकते, रोड जैम हो जाता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर की हेल्प से उन्हें बाहर सबको निकाल लिया जाता है. उसे बोलते हैं हेली स्कीइंग. While it has become a common term, most do not know that scuba is actually an acronym for self-contained underwater breathing apparatus which is used by a diver for breathing underwater. यानी कि ये एक कॉमन टर्म है, हर कोई ये नहीं जानता है कि जो स्कूबा है वो एक सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीथिंग अपार्टस है, यानी कि उसे अंडर वाटर में ब्रीथ करने में यूज़ किया जाता है. जो जैसे कोई अंडर वाटर जाता है, अंडर वाटर डाइविंग करता है तो उसमें स्कूबा हेल्पफुल रहता है ब्रीथिंग में, जिसे बोलते हैं स्कूबा ड्राइविंग. स्क्यूबा डाइविंग आएगा. इट इज़ एन अनयूजुअल स्पोर्ट विच इन्वॉल्व अंडर वाटर डाइविंग इन caves with a least partial water content. Beside the use of regular scuba equipment in specialized configuration, it uses a varied range of equipment depending on the circumstance. यानी कि ये एक अनयूजुअल स्पोर्ट है जिसमें कोई केव होती है उसमें अंडर वाटर जाते हैं वहाँ पर, यानी कोई किसी को कुछ सर्च करना होता है तो जाते हैं, या कहीं किसी को जाना होता है अपने शौक़ में तो जाते हैं. तो उसमें क्या होता है, जब ये अंदर जाते हैं तो ये पहले तो इसे एक अनयूजुअल स्पोर्ट माना जाता है जिसमें पार्शियल वाटर, यानी कि पूरा केव में वाटर फिल रहता है, और इसके लिए इसकी एक रेंज होती है, यानी कि इसका जो सर्कमस्टेंस होता है, यानी कि पूरा उसका एरिया, उसका सर्कमस्टेंस निकाल के उसके अकॉर्डिंग क्या रेंज है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जाने की परमिशन देते हैं. केव डाइविंग बोलते हैं. जो कोई गुफा होती है उसमें पानी होता है उसमें डाइविंग करते हैं, उसे केव डाइविंग कहते हैं. इट इज़ ए रोडी स्पोर्ट in which the rider mounts a large bull and tries to stay atop the bull while it attempts to buck off the rider.
ये एक स्पोर्ट है जिसमें क्या करते हैं, माउंट्स पर राइडर इनकी माउंट्स पर ऊपर चढ़ते हैं, सॉरी जो बुल होता है उसके ऊपर बैठना होता है इनके, पहले वो भागते हैं और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, बैठना होता है ताकि वो जीत जाए, इसे बोलते हैं बुल डाइविंग। इट इज़ ए डिसिप्लिन ऑफ सर्फिंग इन विच सर्फिंग मास्टर्स पैडल इनटू or a taut onto waves of height at least 20 feet. The most covered आएगा, T incorrect है। The most covered con is to ride an intimidating 100 foot wave which offers a price as $100। तो ये एक सर्फिंग यानी कि जो वेव्स आती हैं, देखिए वेव्स जो आती हैं और जो उसमें कुछ पीपल या कोई पर्सन्स फंस जाते हैं या अचानक से होप वाटर में और वहाँ पर अचानक से वेव्स आ जाती हैं, तो उनके लिए भी उनको बचाने के लिए भी पर्सन्स को रखा जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, इनकी जो वेव्स आती हैं बहुत ही ज़्यादा हाइट होती है उनकी, इनकी बहुत ही ख़तरनाक वेव्स होती हैं, उनमें भी क्या करते हैं ईजीली बाहर आ जाते हैं। एंड क्या था, जो एक प्राइस था जो कि 100 फुट का है, इनकी 100 फुट की जो वेव्स हैं उसको अगर क्रॉस करेंगे तो उसका जो प्राइस होगा उन्होंने ऑफ़र किया था $100, जिसे बोलते हैं बिग वेव सर्फिंग। नेक्स्ट, इट इज़ ए नॉट लाइक स्केटबोर्डिंग एक्सेप्ट द राइडर इज़ इन ए supine पोजिशन ऑन द लीव बोर्ड और स्लेड एज ही डैश ए डाउन ए पेव्ड रोड और कोर्स एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। इनकी ये जो एक स्ट्रीट बोर्डिंग होती है जिसमें क्या करते हैं, जो राइडर होते हैं वो सुपाइन पोजीशन में होते हैं और उस वक्त क्या होता है कि इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जब ये जाते हैं क्रॉस टर्न करते हैं तो ये क्या एक तरफ के झुक जाते हैं और उस वक्त इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसे बोलते हैं स्ट्रीट लीव। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट टू हार्ड टू कंप्रेंड द that it essentially involves the risky activity of climbing up and down the highest of natural rocks, that is mountains। यानी कि ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये इसमें क्या होता है ये, और इसमें ये कुछ ज़्यादा रिस्की भी नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्टिविटी करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, हमें क्लाइंब के ऊपर चढ़ना होता है जो कि रॉक्स पर, जो कि अप एंड डाउन इनकी ऊंची नीची बनी हुई होती हैं, यानी कि उनका कोई रास्ता नहीं होता है, वो रास्ता में खुद बनाना होता है क्योंकि जो रॉक्स हैं पत्थर हैं, सिर्फ वहाँ पर उनके रास्ते हमें खुद बनाने पड़ते हैं, ऊंचे नीचे होते हैं जहाँ से हमें ऊपर क्लाइंब करके जाना होता है, जिससे फॉर एग्जांपल माउंटेन, जिसे बोलते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग। तो ये जो चैप्टर है डेंजरस प्लेयर, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है एंड लर्न करना है। ये चैप्टर 3 इज़ कंप्लीट।